हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखने वाले हैं। टॉपिक है हमारा टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी, यानी कोई एपी दिया हुआ, उस एपी के इंड से अगर हमको nth टर्म निकालना तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का डेरिवेशन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम आपसे बोल रहा प्रूव दैट द nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी विद द फर्स्ट टर्म ए, common difference d and the last term l is given by l minus n minus 1 into d। यानी बोल रहा है कि आपके पास कोई AP है, उस AP का फर्स्ट टर्म दिया हुआ a है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ d है और लास्ट टर्म दिया हुआ l है। देन आपको दिखाना है कि लास्ट से जो nth टर्म होगा ये क्या होगा, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इस फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ लिखते हैं गिवन इन एन एपी, यानी आपका जो एपी है उसमें क्या दिया हुआ कि जो फर्स्ट टर्म है एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए है, कॉमन डिफरेंस जो है ये आपका डी है, लास्ट टर्म जो एपी का आपका दिख रहा है लास्ट टर्म ये आपका कितना है, तो एल है। अब इस सिचुएशन में अगर हम लोग एपी लिखते हैं तो लिखेंगे देयरफॉर हमारा जो एपी बनेगा यानी रिक्वायर्ड एपी, तो सबसे पहला टर्म ए है, इसके बाद वाला टर्म में जाते हैं तो a प्लस डी हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं तो a प्लस 2d हो जाएगा। ऐसे करके टर्म हमारा बढ़ते जाएगा। एपी में ऐसे ही हम टर्म बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म तक जाते हैं तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, तो l होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो सब में क्या ऐड करते जा रहे हैं, d ऐड करते जा रहे हैं। यानी जैसे पहले a है फिर a प्लस डी, a प्लस 2d यानी d इंक्रीज करते जा रहा है। तो सेम प्रोसेस में अगर हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो उस कंडीशन में d को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से d सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा, फिर इसमें से d माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो अब ऐसे ही समझिए कि जब लास्ट टर्म आपका l है तो इसके जस्ट पहले वाला अगर हम टर्म लिखना चाहते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, l माइनस डी हो जाएगा। फिर इसके जस्ट पहले हम टर्म लिखना चाहते हैं तो फिर d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी l माइनस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। इस क्रम में ही आगे होगा। यानी हमारा एपी बना ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश डैश, फिर l माइनस 2d, l माइनस डी, l। कैसे लिखे समझ में आपको आया होगा कि जब लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं तो d बढ़ाते जा रहे हैं और राइट से लेफ्ट आएंगे तो अपोजिट प्रोसेस कर रहे हैं, यानी बैक प्रोसेस कर रहे हैं तो d सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लास्ट टर्म हमारा l है तो d सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो l माइनस डी, फिर d सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो l माइनस 2d, आगे अगर बढ़ते हैं तो l माइनस 3d। इस क्रम में होते जाएगा। अब हमको क्या करना है कि nth टर्म लिखना है, कहाँ से, तो फ्रॉम लास्ट से। तो लिखेंगे यहाँ से नाउ फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट से अगर पहले टर्म का बात करते हैं तो लास्ट से पहला टर्म हमारा कौन है, तो एल है। फिर ऐसे यहाँ से लिखते हैं हम सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से दूसरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, तो एल माइनस डी हो जाएगा। फिर ऐसे ही लिखते हैं हम थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट से तीसरा टर्म लिखना चाहें तो l माइनस 2d हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं फोर्थ भी लिखना चाहते हैं कि फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी लास्ट से हमको चौथा टर्म बताना है तो l माइनस 3d हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि अगर हम फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट से बता रहे हैं तो सीधे l है, सेकेंड टर्म अगर लास्ट से बता रहे हैं तो l माइनस डी है, थर्ड टर्म बता रहे हैं तो l माइनस 2d है, फोर्थ टर्म बता रहे हैं तो l माइनस 3d है। यानी यहाँ पे d जो दिख रहा है ना, इसका मल्टीपल एक कम हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, फोर्थ टर्म है तो फोर्थ से एक कम कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो l माइनस क्या हो गया, 3d हो गया। अगर सेम पैटर्न को हम आगे लेकर के बढ़ते हैं और इस पर अगर मान लेते हैं हम बताना चाहते हैं 100th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आपको देख करके क्या लग रहा है कि l माइनस 100 है तो एक कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 99d हो जाएगा। यानी समझिए कि हमको कौन सा पैटर्न मिल रहा है, तो हमको पैटर्न मिल रहा है कि l माइनस लास्ट से 100 टर्म बता रहे हैं तो 100 से एक कम हो जा रहा है, फिर d। लास्ट से अगर हम चौथा टर्म बता रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 4 माइनस 1d हो जा रहा है। लास्ट से अगर हम तीसरा टर्म बता रहे हैं तो l माइनस और ये 3 माइनस 1d हो जा रहा है। वैसे ही आपका हो जाएगा l माइनस 2 माइनस 1d और ये आपका हो जाएगा l माइनस 1 माइनस 1d। यानी ऐसे समझिए कि एक पैटर्न हमको मिला कि लास्ट से अगर पहला टर्म बताना तो l माइनस
1 से 1 सब्ट्रैक्ट करके d कर दिए। लास्ट से दूसरा टर्म बताना तो l माइनस दूसरा टर्म बताना है तो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करके d कर दिए। लास्ट से तीसरा बताना तो देख रहे ना 3 माइनस 1, चौथा बताना 4 माइनस 1, ऐसे 100 टर्म बताना था तो 100 माइनस 1 कर दिए। यानी यहाँ से आपको पैटर्न अब दिख गया होगा। एंड सो ऑन, इसी प्रोसेस को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे कंटिन्यू करके अगर हम बताना चाहते हैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट से nth टर्म बताना चाहते हैं तो ये हो जाएगा l माइनस nth टर्म है तो n से एक कम हो जाएगा और d हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि हमारा जो फॉर्मूला का डेरिवेशन करना था कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ये हमको क्या मिल गया, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी मिल गया। ठीक है, यहाँ l का मतलब हो गया एपी का लास्ट टर्म हो गया, d का मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म हो गया। यानी अगर आपको कोई एपी दिया गया, अगर आपको कोई एपी दे दिया हुआ है, एज ए एग्जाम्पल हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लेते लिखा हुआ 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1000 लिखा हुआ और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लास्ट से जो है मान लेते हैं कि 20वां टर्म बताइए, लास्ट से 20वां टर्म बताइए। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें l का मतलब है लास्ट टर्म, जो कि लास्ट टर्म आपको दिख रहा है कितना है, 100 है। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, तो लास्ट से 20वां बताना है तो n के जगह 20 डाल देंगे -1। और d का मतलब हो गया ap का कॉमन डिफरेंस, तो 4 से 2 माइनस कर लीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इससे आप लास्ट से 20वां टर्म बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन जो है अच्छा से समझ में आ गया होगा। हमारा टॉपिक यही था कि टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ NAP, उसका जो फॉर्मूला था उसका डेरिवेशन हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।